हेलो, मैं राजस्थान प्रांत के अलवर जिले से आज आपको एक वीडियो रिलीज कर रहे हैं और कुछ क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आप अपने क्षेत्र में किसी भी प्रांत के निवासी हो सकते हैं और किसी भी ब्लॉक में रहने वाले हो सकते हैं। आप राजस्थान के निवासी हो सकते हैं, गुजरात प्रांत के निवासी हो सकते हैं, आप हरियाणा के निवासी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश प्रांत के निवासी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, पंजाब प्रांत के निवासी हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कोविड के चलते हुए हमने लॉकडाउन 4 तक का देखा है और अनलॉक 1 में कुछ गतिविधियां चालू हुई है, गतिविधियों को परमिशन दिया गया है और अनलॉक 1 का प्रोसेस चला है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, कुछ स्कूल्स की व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताना चाहते हैं और स्कूल की महत्वता के बारे में। आप किसी भी प्रांत में किसी भी ब्लॉक के निवासी हो सकते हैं। अपने किसी भी क्षेत्रीय ब्लॉक को आप पकड़ लीजिए और ये इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए कि आपके ब्लॉक पर, आपके क्षेत्र में ऐसे कितने लोग होंगे टीचिंग और नॉन टीचिंग में जो प्राइवेट स्कूल्स में वर्क करते हैं। अगर मैं अपना इवैल्यूएशन बताऊं, अपना आकलन बताऊं, ऑलमोस्ट राजस्थान में रहते हुए मेरे क्षेत्र में करीब करीब 5000 लोग प्राइवेट स्कूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में, और वहां वर्क करते हैं। अगर मैं राजस्थान को कैलकुलेट करूं, पूरे जिले को, पूरे प्रांत को, तो 200 ब्लॉक होते हुए करीब करीब पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में राजस्थान प्रांत में करीब करीब 10 लाख लोग काम कर रहे हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। अगर हम ये देखें और एक आकलन निकालें कि सैलरी पर मंथ क्या मिलता होगा, अगर वेतन का हम आंकड़ा लगाएं, पर व्यक्ति वेतन क्या मिलता होगा, अगर हम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सभी को देखें तो कम से कम 12,000 रुपए का जरूर एवरेज आता है, कम और ज्यादा निकालते हुए। और अगर इसको हम एक प्रांत के रूप में देखें तो ये आंकड़ा पर मंथ करीब 1200 करोड़ का बनता है। और अगर एक साल का देखें तो करीब 15 से 18,000 करोड़ का ये व्यवस्था है। ये मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ कोचिंग या दूसरे संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्कूल्स का मैटर भी इसमें देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले हमारे पीएम साहब ने एक राहत पैकेज के नाम पर 20 लाख करोड़ का पैकेज देश को दिया था और उसमें बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था करीब 200 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक प्रांत से 10 लाख लोगों को रोजगार और करीब 15 से 18,000 करोड़ की व्यवस्था जीडीपी के लिए, एक बहुत बड़ा अपने आप में सहयोग होता है। लेकिन ये लोग जिनकी बात कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट संस्थान, आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के कोऑपरेशन से
आप लोगों के सहयोग से चलते हैं और एक इतना बड़ा रोजगार देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ स्कूल्स ही नहीं है। आज अगर आप देखेंगे, हम सभी देश में कुछ चीजों को छोड़ते हुए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रही हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में, देश में, विदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया हुआ है और अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। यह वीडियो हम इसलिए जारी कर रहे हैं, अभी हाल में कोविड पीरियड के दरमियान हमने कुछ ऐसे वीडियो देखे जिसमें फीस को लेकर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में कुछ अपशब्द बोलकर ऐसी बातें कही जाती हैं कि इनको फीस ना देनी चाहिए या फीस माफ होनी चाहिए। देखिए, हमारे देश में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक अर्बन और एक ग्रामीण। अर्बन का तो हम नहीं कहते, लेकिन जो सेमी अर्बन है और ग्रामीण टाइप की अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां स्कूल्स या दूसरे संस्थान बहुत नियर बाई में चलते हैं और अपनी पूरी मेहनत से बच्चों को या उससे जुड़े हुए लोगों को पूरा साथ देते हुए उनके लिए एक अच्छा काम करते हैं। हमने पीएम साहब का जो भाषण सुना, उसमें भी सुना, हम ऐसा भी सोचते हैं देश आत्मनिर्भर बने, देश में रोजगार पूर्ण रूप से हो, बेरोजगारी ना बढ़े, अपने क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में अधिक से अधिक काम करें और अपनी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को परिपक्व तरीके से आगे बढ़ाने का काम करें। इसीलिए हम कहना चाहेंगे, अगर इन चीजों को हम सोचते हैं देश के नागरिक होते हुए, राष्ट्रवाद को सोचते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए, इसमें कोई शक नहीं है दूसरे व्यापारिक संगठन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसपोर्टर्स और दूसरे जो सर्विस देने वाले लोग हैं, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा बना हुए हैं। इसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर भी देश में पूर्ण तरीके से देश को शिक्षित बनाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक हिस्सा बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए, जीडीपी को अपग्रेड करने के लिए इसमें पूरा सहयोग निभा रहे हैं। अभी और आने वाले समय में ये आप पर बहुत निर्भर करेगा कि आप अपने क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में इनका साथ निभाने में कितने सक्षम, कितने सकारात्मक सोच रखने वाले हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।